Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Stravers HD sheet, which is find the duplicates in an array of n plus 1 integers. So before moving to the problem, I would quickly like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. In this contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting Amazon gift vouchers. And also if your rank is above 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting Amazon gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below. So you can definitely check it out. तो यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। यार प्रॉब्लम में बेसिकली ये बोला है कि तुम्हें एक एरे दिया हुआ है जिसमें n+1 इंटीजर्स है, राइट। और तुम्हें बोला है इस पूरे एरे में जो इंटीजर्स की रेंज है, जो नंबर्स की रेंज है वो 1 to n है, और केवल एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें रिपीट करता है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे एरे में 1 to n सारे नंबर्स हैं, के अलावा इनमें एक नंबर ऐसा है जो रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू लेट से 6 है, राइट, तो यार 1 to 6 रेंज हो सकती है, और एरे की जो लेंथ होगी 7। यहाँ पे एलिमेंट्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और केवल एक एलिमेंट ऐसा जो रिपीट कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर 3 है इसको मैं यहाँ, ठीक है। तो यार तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें ये जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है, राइट, तुम्हें वो एलिमेंट रिटर्न करना है, राइट। तो यार ये प्रॉब्लम है, तो अब इसके अप्रोच देखते हैं। यार सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ तो मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं एरे को सॉर्ट कर दूँ, राइट, तो अगर मैं एरे को सॉर्ट करूँगा तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट होगा, जो रिपीटेड एलिमेंट होगा, वो दोनों एक साथ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे जाएगा 1 2 3 3 4 5 6, राइट। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं आइटरेट कर सकता हूँ, जहाँ पे भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स सेम होंगे तो मैं बोलूँगा ये मेरा रिपीटेड एलिमेंट है, इसको मैं रिटर्न कर दूँ, राइट। फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n, अगर मैं मर्ज सॉर्ट यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यार अब इंटरव्यूअर तुम्हें बोलेगा कि यार तुम इसको ऑप्टिमाइज करो, राइट। तो यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे यार इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि जो एलिमेंट्स की रेंज है वो 1 to n है, राइट। तो मैं एक फ्रीक्वेंसी अरे बना सकता हूँ। मैं देखूंगा यार 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की कितनी है, 3 की कितनी है, 4 की कितनी है, 5 की कितनी है, एंड 6 की कितनी है। अगर n 6 है, right? तो इनिशियली मैं बोलूंगा यार सारी 0 है। अब मैं यहाँ से एडिट करना चालू करूँगा। मैं देखूंगा यार 1 है तो मैं इस 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। फिर मैं देखूंगा 2 आ रहा है तो मैं 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। फिर मैं देखूंगा 3 आ रहा है तो मैं 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। फिर मैं देखूंगा 4 आ रहा है तो 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। 5 आ रहा है की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। 6 आ रहा है की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। 3 आ रहा है। अब जब मैं 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तब मैं देखूंगा यार यहाँ की इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो यार यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि 3 जो रिपीटेड नंबर है, तो मैं 3 को रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि मैंने एक पास किया, और यार यहाँ पे मैंने स्पेस जो है वो ऑर्डर ऑफ n यूज कर लिया, राइट। तो यार अब इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा कि यार तुम्हें इसको ऑर्डर ऑफ n में करना है और तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी, यू हैव टू डू इट इन ऑफ 1 स्पेस, राइट। तो अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो लेट से अरे 1 2 3 4 5 6 एंड देन लेट से 3, राइट। तो n की वैल्यू 6 है, राइट। यार अब अगर तुम इसमें देखो, अगर मैं इसको देखूँ तो फॉर एग्जांपल लेट से इंडेक्स तुम्हारा है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यार अरे ऑफ 1 को 1 पे जाता हूँ, यानी कि 2 पे जाऊँगा, राइट। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताऊँगा। अब मैं क्या करता हूँ, अरे ऑफ 2 पे जाता हूँ जो कि 3 है। अब मैं क्या करता हूँ, अरे ऑफ 3 पे जाता हूँ जो कि 4 है। अब मैं यार अरे ऑफ लेट से यहाँ पे 4 पे जाता हूँ जो कि 5 है। और अब यार मैं अरे ऑफ 5 यानी कि मैं अरे ऑफ 5 पे जाता हूँ जो कि 6 है। और अब मैं अगर एरे ऑफ 6 पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा यार मैं वापस 3 पे आ रहा हूँ, राइट। और अब जब मैं वापस एरे ऑफ 3 पे जाऊंगा तो मैं वापस 4 पे आऊंगा, और ये साइकिल चलती रहेगी, राइट। अब यार यहाँ पे साइकिल क्यों बनी, क्योंकि यार यहाँ पे जो 3 था, राइट, ये 2 इंडेक्स पे था, ठीक है। और ये 1 और 2 ये सब क्या इंडेक्स ही तो है, राइट। अब मैं तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं 2 पे था, राइट, तो मैं एरे ऑफ 2 पे गया था और मुझे 3 मिला, राइट। तो सेकंड इंडेक्स पे 3 था। फिर जब मैं यार यहाँ पे जा रहा था, फिर एक इंडेक्स ऐसा और आया, तो एरे ऑफ 6 पे जब मैं गया तो मुझे वापस 3 मिला, राइट। तो यार 3 मुझे 2 इंडेक्स से मिल सकता था, एक तो 2 एंड 6, राइट। तो जब मैं यहाँ आया, फिर मैं यहाँ से जब घूम के आया तो मैं वापस इस 3 पे आ गया। तो यार यहाँ पे साइकिल बन गई। तो ये साइकिल हमेशा बनेगी, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसी साइकिल का फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, यानी कि ये साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही है, राइट। तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वही क्या होगा, मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट होगा या रिपीटेड एलिमेंट होगा, राइट। तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। अब यार ये साइकिल कैसे निकालनी है, तो यार ये बेसिकली वैसे तो लिंक्ड लिस्ट में पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक फ्लोइड साइकिल डिटेक्शन मेथड होता है जिससे अपन साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका फर्स्ट जो बंदा है वो निकाल सकते हैं जहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है, राइट। तो इसका मैं एक बेसिक आइडिया वैसे दे देता हूँ सो दैट थिंग्स क्लियर रहे। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले अपन को सीधा जा रहे हैं और फिर उसको साइकिल बन रही है, राइट। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं टोर्टोइज। तो इसमें क्या होता है यार, अपन 2 पॉइंटर लेते हैं। एक पॉइंटर होगा स्लो पॉइंटर जो कि इनिशियली लेट से स्टार्टिंग पे, और स्टार्टिंग में एक पॉइंटर होगा फास्ट पे, राइट। अभी जो स्लो पॉइंटर है ना, ये एक स्टेप मूव करता है एट ए टाइम, और फास्ट पॉइंटर जो एट ए टाइम 2 स्टेप एक साथ मूव करता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये अरे है, इनिशियली अगर मेरा स्लो यहाँ फास्ट भी है, राइट,
तो जो स्लो होगा, राइट, अगर ये मेरा अरे है लेट्स से, तो जो स्लो होगा वो मूव करेगा अरे ऑफ स्लो, यानी एक स्टेप, ठीक है। तो अगर मैं 1 पे हूँ तो अरे ऑफ 1 क्या होगा 2, तो स्लो जो अगर यहाँ पे था तो यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जो फास्ट होगा वो 2 स्टेप्स एट ए टाइम मूव करेगा, तो ये जाएगा अरे ऑफ फास्ट। अगर फास्ट मेरा यहाँ पे था तो अरे ऑफ फास्ट यानी कि 1, अरे ऑफ 1 क्या होगा 2, राइट, फिर अरे ऑफ 2 क्या होगा 3। तो यार अगर फास्ट यहाँ पे था तो तुम देख सकते हो पहले वो यहाँ और फिर यहाँ, तो एक ही बार में वो 2 स्टेप साथ मूव कर, तो बेसिकली फास्ट की जो स्पीड है वो स्लो से डबल है, राइट। अब यार इसमें क्या होता है कि अगर लेट से मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्लो मूव कर रहा है और यहाँ मेरा फास्ट मूव कर रहा है पीछे, राइट, ये ऐसे जा रहा है। अब मुझे पता है यार फास्ट की स्पीड जो है वो स्लो से डबल है, तो डेफिनेटली फास्ट जो है वो स्लो को ओवरटेक करेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि यार अगर साइकिल में दोनों मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, राइट, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, राइट, क्योंकि फास्ट की स्पीड ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो स्लो को ओवरटेक करेगा, राइट। तो बस यार यही फंडा यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्लो होगा यहाँ फास्ट होगा, ठीक है। तो यार वो अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं मिलेंगे इसमें, और मुझे यार ये पॉइंट निकालना है, राइट। ये मेरा साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है, आर केस ये पॉइंट वो होगा जो बेसिकली रिपीटेड नंबर होगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, लेट से मैंने मान लिया इस पॉइंट पे स्लो एंड फास्ट जो है वो दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो यार ये जो डिस्टेंस है ये अगर x है, और मान लो ये जो डिस्टेंस है ये अगर y है, और लेट से अगर ये डिस्टेंस है ये अगर z है, राइट। तो अब यार मुझे एक चीज़ मुझे पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जो स्लो होगा, यानी कि स्लो ने जितनी डिस्टेंस कवर करी होगी उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्ट पॉइंटर, क्योंकि फास्ट की स्पीड डबल है, राइट। अब यार देखो स्लो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो स्लो तो यहाँ पे क्या होगा, अब यार यहाँ पे क्या हो सकता है कि लेट से पहले स्लो यहाँ पे ऐसे जाएगा और फिर हो सकता है कि स्लो कुछ राउंड्स निकाले, फास्ट कुछ राउंड निकाले, उसके बाद वो दोनों कहीं ना कहीं मिले। तो यार मान लो कि स्लो जो है उसने m राउंड्स निकाले और जो फास्ट है उसने कुछ n राउंड्स निकाले बिफोर दे मेट ईच अदर, राइट। तो अब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो स्लो कितना चलेगा, पहले तो x डिस्टेंस चलेगा, राइट। उसके बाद अगर मान लो स्लो ने m राउंड्स निकाले, हर एक राउंड में y प्लस जेड डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो y प्लस जेड, राइट। तो y प्लस जेड कवर किया, उसके बाद वो यहाँ मिल रहे हैं तो ये पूरा कवर करके उसके बाद वो y और चलेगा, राइट। तो ये प्लस y आ जाएगा, देन इंटू 2 इज इक्वल टू, अब यार डिस्टेंस ट्रेवल फास्ट क्या होगा, तो फास्ट क्या करेगा, पहले यहाँ पे x चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, और फिर क्या होगा, अब फास्ट यहाँ पे कुछ n राउंड्स कवर कर रहा है तो n इंटू वाई प्लस जेड एंड फिर वापस y, राइट। यहाँ पे फास्ट की डिस्टेंस क्या आ जाएगी x प्लस एंड देन आ जाएगी n इंटू वाई प्लस जेड, राइट, एंड देन प्लस लास्ट में y, राइट। अब यार अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एम वाई प्लस जेड प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एन इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई, राइट। अब इस x और y को अगर मैं इधर लाता हूँ तो आ जाएगा x प्लस वाई बन जाएगा, और इस 2m को उधर ले जाता हूँ तो यार ये y प्लस जे कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा हमारा n माइनस 2m, राइट। अब यार यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें y प्लस, तो यार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर जो n माइनस 2m है, राइट, ये एक इंटीजर होगा तो इसको मैं कुछ k मान लेता हूँ, तो लेट से x प्लस वाई इक्वल्स टू सम, लेट से यहाँ पे लेमडा k मान लेता हूँ, राइट। तो k इंटू वाई प्लस जेड, राइट। अब यार ये y प्लस जेड क्या है, राइट। तो अगर तुम y प्लस जेड देखोगे तो y प्लस जेड बेसिकली एक पूरी सर्कल की डिस्टेंस है, राइट। तो अब मान लो अगर मेरी k की वैल्यू 1 है, राइट, तो क्या होगा, तो x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा वाई प्लस जे, तो यार y से y कट जाएगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा z के बराबर, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे, राइट, और मुझे ये पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक को तो ये रखूँगा, एक को मैं वापस 0 पे ले आऊँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक स्टेप, अब मैं क्या करूँगा, स्लो को भी एक स्टेप से आगे ले जाऊँगा, फास्ट को भी एक स्टेप से आगे ले जाऊँगा, ठीक है। तो यार क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, राइट, तो वो दोनों यहाँ मिल जाएंगे, राइट। तो ये जब x डिस्टेंस चले, क्योंकि मैं एक स्टेप ले जा रहा हूँ, अब ये जब x डिस्टेंस चलेगा तो यार क्योंकि ये भी x से डिस्टेंस तो ये भी x डिस्टेंस चलेगा, और तो दोनों यहाँ मीट करेंगे, राइट। और वो जहाँ मीट करेंगे मुझे वही नंबर रिटर्न करना है, राइट। और यार अब इसमें अगर मान लो यहाँ पे मैंने k, हो सकता है तुम बोलोगे k तूने 1 लिया, तो अगर मैं k2 लेता हूँ तो क्या होगा, तो यार ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2y प्लस 2z, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यार y प्लस जेड, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं कह रहा हूँ x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, तो अब यहाँ पे x क्या, राइट, तो यार x तुम्हारी ये डिस्टेंस थी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जब इसको एक एक स्टेप ले जाऊँगा, राइट, तो ये वापस ही मिलेंगे, तो बेसिकली ये पॉइंटर क्या करेगा, y प्लस जेड, तो ये क्या करेगा, पूरा एक सर्कल लगा के फिर प्लस जेड करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये पूरा एक सर्कल प्लस जेड, इतनी डिस्टेंस जो है वो पूरी x के बराबर है, राइट। तो अब ये जब एक एक स्टेप करके यहाँ पे आएगा, राइट, तब तक ये पूरा एक राउंड करके और फिर वापस इसी पॉइंट पे मिल जाएगा, राइट। तो जब ये दोनों इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, मुझे यार वही पॉइंट रिटर्न करना है, क्योंकि यार उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरी साइकिल बन रही थी, राइट। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ इनिशियली मेरा स्लो यहाँ पे है और फास्ट यहाँ पे है, तो पहला स्टेप में स्लो यहाँ पे जाएगा, फास्ट यहाँ जाएगा। अब दूसरे में स्लो यहाँ जाएगा, फास्ट जो है वो यहाँ जाएगा। अब तीसरे में क्या होगा, स्लो जाएगा यहाँ पे, राइट, तो फास्ट कहाँ जाएगा, फास्ट यहाँ जाएगा, राइट। अब स्लो जो है वो यहाँ पे आएगा, और अब तुम देख सकते हो फास्ट जो है वो भी यहाँ जाएगा, यार ये वो पॉइंट है जहाँ वो दोनों मीट करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब लेट से मैं स्लो को वापस स्टार्टिंग में ले जाता हूँ और यहाँ पे मेरा फास्ट है। अब मैं एक बार इसको मूव करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार इसको मूव करूँगा तो फास्ट यहाँ पे आ जाएगा।
अब एक बार स्लो को मूव करूंगा, फास्ट करूंगा, तो वापस वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे उनको मिलना चाहिए था, राइट। और यही वो पॉइंट है जो रिपीट कर रहा था। फिर मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर नंबर को सेंड कर दूंगा। फिर अब ये जो साइकिल वगैरह है, इसके लिए मैं अलग से स्पेस नहीं यूज करूंगा, इसको अपन इसी एरे में एडिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे बस टाइम क्या लगेगा, तो बेसिकली वही एक बार में इसको एडिट करूंगा तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो ऑर्डर ऑफ एन में मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो यार इसका मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ सो दैट और क्लियर हो जाएगा। फिर इनिशियली मेरा स्लो जो है नम्स ऑफ 0 पे है, फास्ट भी नम्स ऑफ 0 पे है, तो इनिशियली मैं 0 पे रख रहा हूँ। अब यार पहले तो एक बार तो मूव करेंगे, तो मैंने लिख दिया स्लो इक्वल टू नम्स ऑफ स्लो, एक स्टेप में स्लो को आगे बढ़ाया और एक बार मैंने, क्योंकि यार देखो इनिशियली दोनों सेम पोजीशन पे है, राइट। तो ये मुझे सेम, जब आगे अब वापस जब वो सेम होंगे, राइट, मुझे वो निकालना है। तो इसलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, डू एक बार तो मैं एक बार उनको आगे ले जा रहा हूँ, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अब स्लो और फास्ट इक्वल है या नहीं, राइट। तो ये तब तक चलेगा जब तक वो दोनों कहीं ना कहीं मिल ना जाए। फिर जब वो मिल जाएंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्लो को मैं वापस 0 पे ले जा रहा हूँ। अब मुझे पता है कि यार स्लो और फास्ट, अब उन दोनों को एक एक लाऊंगा और वो वापस जो कॉमन पॉइंट होगा वहाँ मिल जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ वापस जब तक स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट है, तो मैं स्लो को एक स्टेप ले जा रहा हूँ, फास्ट को भी एक स्टेप ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, स्लो और फास्ट जो रिपीटेड नंबर है उसको पॉइंट कर रहे होंगे, तो उनमें से किसी को भी रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने स्लो को रिटर्न कर दिया, राइट। तो बस यार ये प्रॉब्लम थी, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। So if you still have any doubts, then you can ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So, and I will meet you in the next video. So until then, bye and take care.